अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत से जोड़े आजकल। आज हम इस सेगमेंट में आपको जनाब हरदीप बख्शी साहब से मिलवाएंगे, जो बहुत ही जाने माने गज़ल सिंगर हैं। इस सेगमेंट में हम आपको हिस्ट्री के उस दौर में ले चलेंगे जहां कुछ इवेंट्स और पर्सनालिटीज ने हमें हमेशा ही इंस्पायर किया है। नॉस्टैल्जिया के इस सेगमेंट में हम आपकी पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताज़ा करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, नए साल का आगमन हो गया है और इस नए साल में हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। अपने प्रोग्राम के सेगमेंट यानी आर हेरिटेज में मैं पिछले कई महीनों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूफी परंपरा और भक्ति मूवमेंट के बारे में आप सबसे अपने विचारों को साझा कर रहा हूं। इन दोनों ही परंपराओं ने हमारी लगभग 5000 वर्ष पुरानी सिविलाइजेशन को बेहद एनरिच किया है। इन दोनों ही परंपराओं ने अलग अलग धर्मों का पक्ष लोगों के सामने रखा है। दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने कनाडा के मीडिया मुगल और जर्नलिस्ट कॉनर ब्लैक के साथ उनका एक शो किया था। आप सब जानते हैं कि वो एक बेहद पॉपुलर शो करते हैं जो कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होता है, जो हमारी ज़िंदगी को वो बेइंतहा असर करता है। उस दिन का हमारा टॉपिक भी खासा कंट्रोवर्शियल था। टॉपिक था आर रिलीजन्स प्रोड्यूसिंग फैनेटिक्स। 4-5 और इंटेलेक्चुअल्स ने भी इस डिस्कशन में हिस्सा लिया जो अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते थे। दोस्तों, मेरा मानना है और इसे मैंने वहाँ भी कहा कि जब कोई धर्म यह महसूस करने लगता है या उसके प्रचारक लोगों को यह संदेश देते हैं कि यही वो रिलीजन है जिससे उस निरंकार या खुदा को पाया जा सकता है, तो हम उस ओर चल रहे हैं जहां हम फैनेटिक्स को पैदा करते हैं। मेरा मानना यह भी है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के राइटर्स, जर्नलिस्ट और इंटेलिजेंशिया का बहुत अहम रोल इन सब में होता है। इन सब को अपनी चार दीवारी से निकलकर सोशल एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को कई बार उन बारीकियों की समझ नहीं होती और वो धर्म प्रचारकों के प्रभाव में बहने लगता है। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं और सोशल एक्टिविज्म को खुद मैंने अपनी जिंदगी में समोया है। जब मैं आज के समय या वक्त में क्रुसेड, जिहाद और एक्सट्रीमिज्म की बातें सुनता हूं तो बरबस मुझे अपने देश के सूफी पीरों और भक्ति मूवमेंट के संतों का स्मरण होने लगता है। इन पीरों और संतों ने जहां हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्यार, प्रेम और भाईचारे के उस यूनिवर्सल मैसेज को पहुंचाया है, वहीं उन्होंने कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को भी बहुत मजबूत किया है। इन पीरों और संतों ने हमारे देश में लगभग 1000 वर्षों में इस नींव को बेहद पुख्ता किया है। आज के हमारे इस दौर में इन्हीं संतों और पीरों की विरासत को सचमुच आगे और बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बुल्ले शाह, जो बहुत ही बड़े सूफी पीर हुए हैं, वही कहते हैं, पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियां तू ना रख लिया काजी, हाथ विच फड़ के तलवार तू ना रख लिया गाजी, मक्के मदीने घुम आया ते ना रख लिया हाजी, बुल्ले शाह हासिल की कीता जे तू यार ना रखिया राजी। दोस्तों, अगले हफ्ते कुछ इन्हीं पीरों और संतों के बारे में और बात करेंगे और इस बीच में आपको कुछ इसी रूहानियत बैकग्राउंड पर पटियाला हाउस फिल्म से ये खूबसूरत नगमा सुनवा रहा हूँ, जिसे शफाकत अमानत अली साहब ने गाया है और मुझे उम्मीद है आप भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे।
मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है, क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है। राहें से जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। रेत बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहाँ। है जो चुनी है मेरी थी रजा, रहता हूँ क्यों फिर खुद से ही खफा। ऐसी भी हुई थी मुझसे क्या खता, तूने जो मुझे दी जीने की सजा। आजकल हंसते अपने हवा के सीने। आजकल In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. Sydney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. दोस्तों, आज हमारे बीच हरदीप बख्शी साहब हैं। हरदीप बख्शी साहब कनाडा के बहुत जाने माने गज़ल सिंगर हैं, मेहंदी हसन साहब के शागिर्द हैं और कनाडा भर में हज़ारों शोज़ कर चुके हैं। मैं आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम का आजकल का जो म्यूज़िक है, जो सिग्नेचर म्यूज़िक है, वो भी हरदीप बख्शी साहब के द्वारा ही बनाया हुआ है। हरदीप साहब, आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरदीप साहब, इससे पहले कि हम आपके सफ़र के बारे में और बातचीत को आगे बढ़ाएं, हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप यहाँ कब आए और ये जो गायकी का जो सफ़र है वो यहाँ आकर शुरू हुआ कि हिंदुस्तान से ही आपने गाना शुरू कर दिया था? जी, मैं 1972 में कनाडा आया जी, और ये गायकी का सफ़र तो पहले से जारी था। घर में संगीत था और वहीं से गाता गाता यहाँ पहुँचा और यहाँ पर आके बड़ा मन लगा, वापस नहीं गया। आप रास्ते भर गाते हुए तो नहीं आए? जी ऐसा होता है जी। कंपोजिशंस का मूड जब बनता है तो कहीं भी बन जाती है जी। तो आपका पहला जो बड़ा शो यहाँ पर ऑटवा में या कनाडा में कहाँ हुआ?
1974 में वैसे तो आते साल मैंने महफिलें शुरू कर दी थी जी लेकिन अच्छा कॉन्सर्ट जो कमर्शियल लेवल पे जो हुआ आई वाज स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल आर्ट सेंटर जी एक ऐसी जगह थी जहाँ परफॉर्म करने का मुझे बड़ा फ़ख्र मिला क्योंकि रविशंकर जी का वहाँ शो देखा था मैंने क्या बात तो नेशनल आर्ट सेंटर में जब कॉन्सर्ट किया तो उसके बाद में मुझे अच्छी ब्रेक मिली दूसरे लोग भी मेरे बारे जान पाए कि मैं यहाँ पर हूँ जी और गज़लों की तरफ आपका रुझान कब से होना शुरू हुआ? शुरू से ही गज़लों का शौक़ था जी हमारे वालिद जो थे वो बेगम अख्तर की गज़लें घर में सुना करते थे क्या बात और मेरी बहन भी संगीत सीखा करती थी जो मास्टर जी आते थे उनको सिखाते थे और गज़लों के बोल मुझे बड़े पसंद थे शुरू से ही लिखने का भी शौक़ था लेकिन यहाँ पर आके जब मेहदी हसन साहब को सुना उनका जब रिकॉर्ड सुना किसी के घर में तो मैं हैरान हो गया सुन के कि एक ऐसी आवाज़ से मैं महरूम था कि मैंने सुना नहीं था उनको उससे पहले क्या कोई आपके गुरु भी रहे हैं? मेरे कुंदलाल भूत मैंने किसी को पहले गुरु नहीं बनाया था कुंदलाल जी को मैंने अपना मॉडल माना और क्लासिकल के बड़े अच्छे संगीतकार थे जी और इस तरह से मास्टर जी हमारे थे विशंबर दास जो ब्लाइंड थे आंखों से लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाते थे उनसे बड़ी प्रेरणा मैंने पाई लेकिन गंडा बंधन जो कहते सीखना जो होता है वो मैंने यहाँ पर आके वो मेहदी साहब से ही किया क्योंकि मुझे उनका गाना इतना पसंद आया कि जब मुझे उन्होंने अपना शागिर्द बनाने की लिए मुझे ऑफ़र किया तो मैं बड़ा बेहद खुश हुआ। ये किस सन की बात है कब किस टाइम की बात जी ये हुआ शायद अराउंड 89-90 के बीच में जी उनके यहाँ पर कॉन्सर्ट्स थे तो उन्होंने मुझे अपने शो में गाने के लिए भी कहा। हमने सुना है कि आपने इन दिनों गज़लों की एक सीडी तैयार की है जी और जिसकी रिकॉर्डिंग बॉम्बे में हो चुकी है जी कब विचार है आपका उस सीडी को यहाँ रिलीज़ करने का या हिंदुस्तान में रिलीज़ करने का? मेरी कोशिश है कि मैं उसे इस साल रिलीज़ कर दूं। इस सीडी में क्या खासियत क्या है? जो गज़लें आपने चूज़ की उनके पीछे कोई थीम था उनको लेने का? जी वो अच्छे शायरों की गज़लें जी कोई ऐसा थीम नहीं था उसमें अहमद फराज की गज़ल है सिलसिले तोड़ गया सभी वो क्या जाते बात? जाते क्या बात और मीर तकी मीर साहब की गज़ल है हाँ उसके अलावा कुछ पुराने शायरों की अलावा नए शायरों को भी डाला है जी उसमें एक मेरी अपनी लिखी हुई एक चीज़ है जो गीत है अच्छा और जो मैंने CBC के लिए रिकॉर्ड किया था कोई 15 वर्ष पहले शायद बल्कि ज़्यादा 18 वर्ष पहले शायद मुझे याद और तो दोस्तों ये सीडी जुम्बिश रिलीज़ होने वाली है हरदीप बख्शी साहब की और हमारी सबकी बेहद शुभकामनाएं हैं कि ये सफलता की सीढ़ियों पर और चढ़े। हस्ती अपनी हवाब की हस्ती अपनी हवाब की ये नुमाइश शराब की सी है हस्ती अपनी हवाब की सी है हस्ती अपनी हवाब की सी है। हरदीप साहब मैंने इन दिनों आपका एक शाम का एक प्रोग्राम देखा जहां मुझे पर याद आपने आपने हो। जी जहां पर आपने गज़लों के अलावा कुछ फिल्मी गीत ज़्यादा गाए हैं। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है गज़लों से फिल्मों की तरफ? कुछ ऐसा कोई शिफ्ट होने का सिलसिला नहीं उसमें जी। वो असल में वो प्रोग्राम जो था उसमें ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि मैं पुराने फिल्मी नगमों को गाऊं जो पुरानी फिल्मी गज़लें हैं जी और वैसे भी मैं आई वाज नोन फॉर दैट व्हेन आई केम फ्रॉम इंडिया जी मैं इनको गाया करता था जैसे ये आंसू मेरे दिल की ज़ुबान है क्या ज़िंदगी बात। भर नहीं भूलेगी बरसात की रात ये ऐसी ऐसी अच्छे नगमे जो हैं गज़लें ही हैं जो फिल्मी तो गज़लें हाँ जी वही था और मेरा ये ख्याल है कि जो अच्छा नगमा हो चाहे वो फिल्मी हो या गैर फिल्मी हो उसे गाना ही चाहिए। हरदीप साहब आप हमारे शो पर आए और आने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते मैं हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक अगर इजाज़त है मैं ये कहना जी। चाहता हूँ कि इस सक्सेस पे पहुँचने के लिए आपके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है जी हाँ जिनकी मैं सबके नाम मेंशन नहीं कर सकता लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त आर्टवा में हैं या टोरंटो में उन्होंने बहुत साथ दिया। थैंक और यू सो शो पर आने के लिए बेहद शुक्रिया। मच थैंक यू काइंडली। थैंक यू।
आज इस सेगमेंट में हम आपको इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बताएंगे, जिनकी दुखद मृत्यु आज ही के दिन ताशकंद में हुई थी। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. सत श्री अकाल जी। I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. Andhra Travel is very proud to be associated with Ajkal. Andhra Travel Group is one of the oldest and largest independent travel group in Canada. We have won the prize of 50 best managed companies in Canada. We have also won for the last 17 years the prize of business excellence. We have offices in many cities. We have excellent web page to be able to book online. We assure you that we'll give you the best prices and the service. इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों, आप सबका हमारे इस सेगमेंट अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से में स्वागत है। इस सेगमेंट पे हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स और पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। आज का दिन यानी 11 जनवरी 1966 इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही दुखदाई दिन के रूप में याद रखा जाता है। इसी दिन हिंदुस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक हार्ट अटैक से ताशकंद में उनकी डेथ हो गई थी, जो उस समय सोवियत यूनियन में था और अब उज़्बेकिस्तान में है। शास्त्री जी 1965 की वॉर जो पाकिस्तान से हुई थी, उस पीस समझौते को करने के लिए सोवियत यूनियन गए हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान आए हुए थे और दोनों ही देशों के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में पीस समझौता हुआ था। और काल का चक्र देखिए कि अगले ही दिन शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उस समय भी थी और आज भी हैं। कहा यह भी जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था क्योंकि उनके शरीर पर बहुत सारे ब्लू निशान पाए गए थे। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था और उन्हें हिंदुस्तान वापस ले आया गया था। उनकी डेथ को लेकर 2 कमीशंस भी बने, पर बात ज्यों की त्यों बनी रही। दोस्तों, इस बात का क्रेडिट शास्त्री जी को ज़रूर दिया जाना चाहिए कि 1965 की वॉर जो पाकिस्तान से हुई थी और जिसमें इंडियन आर्मी को काफ़ी सफलता भी मिली थी, इसका बहुत सारा क्रेडिट उनकी लीडरशिप को जाता है। यह वो दौर था जब 1962 की चाइना वॉर की करारी हार के बाद इंडियन आर्मी के हौसले काफ़ी पस्त थे, पर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान ने उस समय की काफ़ी हवा बदल दी थी और आर्म्ड फोर्सेस में एक नया जोश और एक नई हिम्मत आ गई थी। शास्त्री जी एक निहायत ही सिंपल और गरीब परिवार को बिलोंग करते थे। 1947 की आज़ादी के बाद वो जिस फेडरल मिनिस्ट्री में भी रहे, वहाँ उन्होंने अपनी वर्कमैनशिप के निशान हमेशा ही छोड़े। शास्त्री जी को आज भी हिंदुस्तान ईमानदारी, लगन और देश प्रेम के लिए याद करता है।
जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी उम्र सिर्फ 61 ईयर्स की थी। कुछ साल अगर उन्हें और मिल गए होते तो शायद हिंदुस्तान का स्वरूप कुछ और ही होना था। दोस्तों, अगले हफ्ते किसी एक और हिस्टोरिकल सफर पर आपको ले चलेंगे। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। Rajasthan, the incredible state of India. Sidney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. हमारे इस सेगमेंट नॉस्टैल्जिया में आप सबका स्वागत है। इस सेगमेंट पे हम आपको कुछ ऐसे नगमों से दोबारा रूबरू करवाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई महान एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और गायक आए हैं जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदमों के गहरे निशान छोड़े हैं। इनमें से कई बेवक्त बहुत जल्द हमसे बिछड़ गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी हाल ही में एक निहायत उम्दा एक्टर और इंसान हम सबको छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए हैं जहां से फिर कोई वापस नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फारूक शेख साहब की, जो हाल ही में हमसे बिछड़ गए हैं। फारूक साहब ने अपनी एक्टिंग से वो मयार बनाए हैं जिसे फिल्म इंडस्ट्री हमेशा ही याद रखेगी। उन्हीं की याद में फिल्म उमराव जान की ये बेहद बेहतरीन गज़ल सुनवा रहा हूँ। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। इस गज़ल को लिखा था शहरयार साहब ने और गाया है तलत अजीज़ साहब ने और संगीत है ख़याम साहब का। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं
दिल की राहें दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें। दोस्तों, शहरयार साहब की इस बेहद खूबसूरत गज़ल के बाद आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हो रहा है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा ये नया सेटअप कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। आप सबसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी दिन इसी वक्त। अपना ख्याल रखें। हमारी सबकी तरफ से नमस्ते और सत श्री अकाल। Ni sa ni da pa ga ma pa da ni da pa ma re ga ma pa da pa ma re sa ga la आजकल 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 ma pa da ni sa ni da pa ga ma pa da ni da pa ma re ga ma pa da pa ma re sa ga